मतदान का प्रतिशत कैसे निकालें? जैसे कि हमें पता है कि कोई भी निर्वाचन हो, इसमें हमें मतदान का जो प्रतिशत है इसे ज्ञात करना होता है, जिसमें हम देखते हैं कि अभी तक कितने प्रतिशत महिलाओं ने अपना मतदान कर चुका है, वहीं कितने प्रतिशत पुरुषों के द्वारा मतदान किया जा चुका है, और ओवरऑल भी हम देखते हैं कि अभी तक कितने प्रतिशत मतदान हमारे मतदान केंद्र में हो गया है। तो आइए देखते हैं कि मतदान का जो प्रतिशत है इसे कैसे निकालना है। वैसे तो जो कार्य है वो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पास में होता है, जो इस प्रकार की जानकारी अपने पास में रखते हैं। जैसे इसके लिए एक फॉर्मेट इन्हें प्राप्त होता है सामग्री के साथ में, या सामग्री के साथ में इस प्रकार का फॉर्मेट प्राप्त ना हो तो हम स्वयं भी इसे बना लेते हैं। जैसे इसमें हमारे मतदान केंद्र में कोई पुरुष मतदाता आए तब हम पुरुषों की जो संख्या है इसमें क्रॉस कर देते हैं। इसी प्रकार यदि कोई महिला मतदाता आई हैं तब महिलाओं की जो संख्या है उसमें हम क्रॉस कर देते हैं, और पर्टिकुलर जो टाइम लिमिट समय दिया गया है इस समय में कितने पुरुषों ने मतदान कर चुका है इसकी संख्या निकाल लेते हैं, और कितनी महिलाओं के द्वारा मतदान किया जा चुका है इसकी संख्या निकाल लेते हैं, और इसके उपरांत हम जो मतदान का प्रतिशत है इसे निकालते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम मानते हैं कि पर्टिकुलर टाइम लिमिट में 50 महिलाओं ने अपना मतदान कर दिया है, तो 50 महिलाओं का जो परसेंटेज है वो हमें निकालना होगा। परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि महिला के द्वारा, जैसे महिला का वोट प्रतिशत हम निकाल रहे हैं, तो अभी तक महिला के द्वारा डाले गए कुल वोट गुणा 100 बटे कुल महिला मतदाताओं की संख्या। हमारे मतदान केंद्र में कितनी महिला मतदाता हैं उनकी संख्या का भाग हमें इसमें देना होगा। जैसे इसकी जो संख्यात्मक जानकारी है आपको मतदाता सूची में मिल जाएगी। एक एग्जांपल के लिए किसी मतदान केंद्र में जैसे 300 महिलाएं हैं और 400 पुरुष मतदाता हैं, कुल 700 मतदाता हैं। तो जैसे इसमें हमें परसेंटेज निकालना है तो इसके लिए सिंपल सा है, जैसे महिला का वोट प्रतिशत हमें निकालना है। एग्जाम्पल के लिए 50 महिलाओं ने पर्टिकुलर एक टाइम लिमिट में वोट दिया है, तो 50 गुणा 100 या फिर जो भी संख्या हो वोट की, इसमें आप 2 शून्य लगा सकते हैं, बटा कुल मतदाताओं की संख्या, कुल महिला मतदाताओं की संख्या। जैसे महिला का परसेंटेज निकाल रहे हैं तो महिला मतदाताओं की संख्या करना है, और यदि पुरुष का वोट प्रतिशत निकाल रहे हैं तो पुरुष मतदाताओं की संख्या का इसमें भाग दे देना है। और यहाँ पर भी अभी तक कुल कितने पुरुषों ने वोट डाला है उसका आपको गुणा करना होगा। चूंकि हम महिला का परसेंटेज निकाल रहे हैं और 50 महिलाओं ने अभी तक वोट किया, एक एग्जाम्पल हमने लिया है, तो हमने 50 गुणा 100 किया बटा 300 का भाग दे दिया। अब जैसे से आप कैलकुलेट करेंगे तो इस प्रकार से जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। जैसे 50 गुणा 100 हम करते हैं, 50 गुणा 100, और इसमें कुल महिला मतदाताओं की जो संख्या है इसका भाग हम दे देंगे। भागित यहाँ पर 300 महिला मतदाताएं हैं तो हम यहाँ पर 300 का भाग देंगे, और इसे हम देखेंगे तो इस प्रकार से जो रिजल्ट है वो हमारे सामने आ जाएगा। इसी प्रकार पुरुष मतदाताओं की जो संख्या है वो आप निकाल सकते हैं कि कितने प्रतिशत पुरुषों ने वोट कर चुका है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पुरुष के द्वारा डाले गए वोट और पुरुष मतदाताओं की संख्या का जो भाग है वो देना होगा। अब ओवरऑल यदि आपको निकालना हो, जैसे ओवरऑल एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि 100 पुरुषों ने वोट डाल चुका है और 50 महिलाओं ने, टोटल जो वोट है वो 150 हो गए हैं। तो कुल डाले गए वोट अर्थात महिला और पुरुष दोनों के द्वारा डाले गए वोट गुणा 100 बटे कुल मतदाताओं की संख्या। अब यहाँ पर जो भाग हमें देना है महिला और पुरुष की कुल जो संख्या है मतदाताओं की उसका भाग देना होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 150 जो संख्या आई, एक एग्जांपल हमने लिए, इसमें 100 का गुणा कर दिए, या फिर 150 के आगे आप 2 शून्य भी लगा सकते हैं, और इसमें कुल मतदाताओं की संख्या का आपको भाग दे देना है। तो इस प्रकार से जो रिजल्ट है आपके सामने आ जाएगा। तो इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से जो परसेंटेज है, वोटिंग परसेंटेज, इसे ज्ञात कर सकते हैं। आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।